बहुत प्रकट रूप से तो तुलसी दाम्पत्य भाव के प्रेम की चर्चा नहीं करते, लेकिन जहाँ जहाँ उन्होंने किया है वहाँ पे प्रेम का बड़ा मनोरम स्वरूप स्पष्ट हुआ है। हम देखें वो जनक वाटिका में जो स्वयंवर के पहले का वक्त है, स्वयंवर से पहले का जो समय है, वहाँ पे राम और सीता की निगाहें मिलती हैं, नज़रें मिलती हैं, और दोनों में अनुराग की भावना का जन्म होता है। तो लेकिन एक दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, वो है विवाह के समय का। ये कवितावली से, मैं रामचरितमानस से नहीं, कवितावली से मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ आपको। तो वहाँ पे जो सखियाँ घिरे हुए हैं, राम को छेड़ रही हैं, सीता सखियों से घिरी हुई हैं, वहीं पे इन सबों के बीच में कैसे वो एक मौका निकालती हैं राम को देखने का, ना, क्योंकि सबके बीच वो राम से सीधी निगाहें नहीं मिला सकती। तो अभी अभी विवाह होकर विदाई भी नहीं हुई है, वो प्रसंग है। राम को रूप निहारती जानकी, राम का रूप निहार रही हैं जानकी, लेकिन सीधे सीधे तो वो नहीं देख सकती, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग हैं। तो एक मर्यादा, एक लज्जा का पालन कर रही हैं वो। राम को रूप निहारते जानकी, कंकन के नग की परछाई। कंकन क्या हुआ, है ना, कंगन है उनके, और कंगन में नग है लगा हुआ, तो नग पर राम का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है सीता को, और अपने नग को निहारती जा रही हैं। अपने कंगन में जो लगा हुआ नग है, नग हो सकता है बड़े हों, तो नग में राम की परछाई पड़ रही, राम का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, और उसी को निहारते जा रही हैं, और सब कुछ वो सुध बुध भूल गई। याते सभी सुधि भूल गई, कर टेकी रही पल टारती नहीं। हाथ टेके हुए हैं, और इस तरह से वो कंगन में देखे जा रहे हैं, सीधे सीधे नहीं देख रही हैं कि सबकी नज़र पड़ेगी, लेकिन वो कंगन में ही राम को देखकर अपना प्रेम राम के प्रति महसूस कर रही हैं, और राम के प्रति सीता का जो प्रेम भाव है वो ऐसे प्रसंगों में बहुत उभर कर आता है। तो उस रूप में हम देखें तो भक्त कवियों में तुलसीदास को सबसे ज़्यादा मर्यादा प्रेमी कहा गया है, लेकिन उनकी कविताओं में भी प्रेम का भाव बहुत गहरा दिखाई देता है। सूफी काव्य तो पूरा प्रेम का काव्य ही है, वो तो इश्क की बात करते हैं, इश्क हकीकी और इश्क मजाजी। तो इस दो तरह का इश्क है, प्रेम है। एक मनुष्य का लौकिक प्रेम है, इश्क मजाजी, और इश्क हकीकी जो ईश्वर के प्रति आध्यात्मिक प्रेम है ना। लेकिन वो वहाँ पर जो प्रेमी है, चाहे वो जायसी में देख लें रत्नसेन और पद्मावती का, या कुतुबन की मृगावती में राजकुंवर और मृगावती का देख लें, इस तरह से सभी सूफी काव्य में हम देखते हैं कि वो प्रेम की पीड़ा को महान बताया जाता है, प्रेम में जो दर्द होता है उसकी गाथा है ना। तो ये सब प्रेम गाथाएं ही तो हैं, जितना भी सूफी काव्य है वो तो प्रेम गाथा ही हैं। जैसी कहते हैं जब प्रेम मानुष प्रेम भयो बैकुंठी ना, तो मनुष्य का प्रेम अलौकिक प्रेम बन जाता है, तो लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की ओर ले जाते हैं। प्रीति बेल जिनी अरुझे कोई, अरुझे मुए न छूटे सोए। मतलब इस प्रेम में जो उलझ जाता है वो बिना मरे निकलता नहीं। तो मरे का मतलब ये नहीं हुआ कि मौत हो जाती, मृत्यु हो जाती है, सिर्फ ये नहीं है, लेकिन अपना पूरा समर्पण उसमें देना पड़ता है। और ये प्रेम ऐसा है जहाँ पे कुछ और, अगर ये प्रेम का रोग लग गया है ना, तो कोई और रोग नहीं लगता। तो यहाँ पे रोग का मतलब, अगर उस प्रेम में स्वार्थ है, उस प्रेम में अहंकार है ना, उस प्रेम में सिर्फ चाहत है, देने का भाव नहीं है, तो वो प्रेम कहलाएगा ही नहीं, है ना। तो प्रेम का मतलब है त्याग, प्रेम का मतलब है समर्पण। तो प्रीत अकेली बेल चढ़ी छावा, दूसर बेल न संचरे पावा ना। प्रीत की बेली जब बढ़ती है तो वहाँ पे कोई और बेल नहीं चढ़ पाती है ना, वही आगे बढ़ती है। तो ऐसा प्रेम, ऐसे प्रेम की का संदेश
सूफ़ी कवि देते हैं और बहुत गहरा संदेश है। आप लोग पढ़ेंगे सूफ़ी काव्य तो आप महसूस कर पाएंगे कि प्रेम की कौन सी परिभाषा ये कवि दे रहे हैं, है ना। तो सभी भक्त कवियों में हम पाते हैं कि प्रेम का गहरा भाव इन्होंने व्यक्त किया है। एक गहरी प्रेम की कविता इन भक्त कवियों ने रची है। अब हम आज आज संसार हम जानते हैं विविध प्रकार का है, कई तरह का समाज है, कई तरह के लोग हैं, लेकिन एक ख़ास किस्म का जुनूनी प्रेम कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना। तो प्यार की परिभाषा तो वही है जो मध्यकाल में थी, जो भक्त कवियों के यहाँ जो मध्यकाल जैसे विषम समय में जब बहुत तरह की विषमताएं थी, बहुत तरह की मुश्किलें थी, बहुत तरह के टकराव थे, वो धार्मिक टकराव, जातिगत टकराव, कई तरह के टकराव थे। आज की तरह सुविधाएं भी उस समय नहीं थी, फिर भी वहाँ पे सच्चे प्रेम की बात करते हैं, सच्ची भक्ति की बात करते हैं, कोई खोट नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। तो प्यार की परिभाषा तो वही है, बदली नहीं है, लेकिन प्यार का जो व्यवहार है वो इतना ज़्यादा आज विकृत हो चुका है, इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है कि कई लोग तो जो जुनूनी प्रेमी अपने आप को मानते हैं और जुनूनी प्रेम करते हैं, ऐसे लोग पहले आई लव यू बोलते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, चेहरे पर एसिड फेंक देते हैं, तेज़ाब फेंक देते हैं। तो इस आई लव यू और तेज़ाब फेंकने के बीच का संबंध हम कैसे समझें? क्या ये प्यार है? क्या ये प्रेम है? कई लोग प्यार के बदले प्यार न मिलने पर डिप्रेशन में चले जाते हैं और आत्महत्या, सुसाइड तक कर लेते हैं। क्या ये प्यार है ना? एक गाना है सागर फिल्म का, ऋषि कपूर और कमल हासन और डिम्पल कपाड़िया की सुपरहिट फिल्म है। उसमें एक गीत है, फिल्म अच्छी है, देखने लायक फिल्म है, लेकिन जो गीत है सुनने में बहुत मधुर है, बहुत ही मेलोडियस है, लेकिन उसका भाव हम देखें तो क्या ये प्यार है? उसमें कहते हैं, सच मेरे यार है, बस वही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे। लेकिन हम देखें तो प्यार ये नहीं है, बाकी बेकार नहीं है, जिसके बदले हिंदी में कहा गया है, अज्ञे एक कविता लिखते हैं, मैं कब कहता हूँ प्रेम करूँ और मुझे प्राप्ति की ओट मिले। यानी अगर मैं प्रेम करता हूँ तो गारंटी नहीं है कि मुझे बदले में प्रेम मिलेगा ही। प्रेम करना मेरा अधिकार है ना, प्रेम पाना कोई मेरा अधिकार नहीं है। वो तो दूसरा प्रेम जब उसके मन में पैदा होगा तभी वो प्रेम होगा ना। कोई मेरा अधिकार नहीं है कि वो हाथ में एसिड लेके जाएं, हाथ में तमंचा लेके जाएं और बोलें कि मुझे तुम भी आई लव यू बोलो ना। ये प्रेम नहीं है। एक गीत है, मैं सिर्फ आपके मन को, आपकी चेतना को थोड़ा सा झकझोरने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक प्रेम की जो धारणा है वो संवरती नहीं जा रही है बल्कि बिगड़ती जा रही है, और बहुत पुरानी समय से है, लेकिन फिर भी और दिनों दिन और हम देखें तो भक्ति काव्य में जो प्रेम की भावना है उससे हम दूर होते जा रहे हैं। एक बहुत पुरानी फिल्म का गीत है, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। क्यों मुश्किल होगी? तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। क्या भक्त कवि ऐसे ही प्रेम का संदेश देते हैं? भक्त कवि प्रेम में समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भाव, जिसमें पाने की आकांक्षा नहीं है, बस प्रेम करना ही लक्ष्य है, ईश्वर से प्रेम करना ही लक्ष्य है, प्रेम ही उनका साधन है और प्रेम ही उनका साध्य भी है। ऐसे प्रेम काव्य के बारे में मैंने कुछ शब्द आप लोगों को कहे, कुछ शेयर किया, इससे मुझे खुशी हुई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने सवाल का उत्तर पा चुके होंगे मेरे इस लेक्चर में, मेरे इस व्याख्यान में, और ज़्यादा पढ़ें लेकिन ज़्यादा अनुभव करें। धन्यवाद।